हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पार्ट में एक्सप्लेन व्हाई शुड देयर बी टू सेपरेट सर्किट्स, one for high power rating appliances and the other for low power rating appliances. B part में a domestic circuit uses a 5 ampere fuse. Find how many bulbs of rating 100 watt to 20 volt can be safely used in the circuit. Justify your answer. So to understand this question, जो key concept we have to use is the concept of domestic इलेक्ट्रिक सर्किट. सो अगर हम बात करें डोमेस्टिक जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई की जो सर्किट्स होती हैं, बेसिकली दिस सर्किट की अगर हम बात करें इसमें दो बाइफर्केशंस हम करते हैं. वन फॉर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस, हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस लाइक गीज़र, एयर कंडीशन एंड जो भी ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले डिवाइसेस हैं, तो उनके लिए हम एक अलग सेपरेट सर्किट रखते हैं बिकॉज वहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है. और उस सर्किट को हम बोलते हैं 15 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट्स. ठीक है. दूसरी होती है लो पावर रेटिंग वाली सर्किट, जो हमारे रेगुलर डिवाइस होते हैं लाइक फैन. ठीक है, फैन हो गया हमारा, ट्यूबलाइट हो गई, टीवी हो गया, एट्सेट्रा. तो उसके लिए हम लो पावर रेटिंग सर्किट यूज़ करते हैं जिसमें करंट की जो रेटिंग होती है वो होती है 5 एम्पियर करंट रेटिंग. अगर हम एक ही पावर रेटिंग की सर्किट यूज़ करें तो उसमें क्या होगा, जो हाई पावर रेटिंग वाली जो चीज़ है वो काम नहीं करेंगी, राइट, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पावर का, लेकिन हम पावर सप्लाई कम दे रहे हैं, सो दैट विल नॉट वर्क. बट लो पावर रेटिंग वाली को अगर हम हाई पावर सेंड कर दें, सो इन दैट सिचुएशन लो पावर वाली जो भी डिवाइसेस हैं वो सब डैमेज हो जाएंगी. ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि हम दो अलग अलग सेपरेट सर्किट यूज़ करते हैं ताकि हाई वाले को हम हाई वाला पावर सप्लाई कर सकें, लो को लो पावर सप्लाई कर सकें. अब यहाँ पे हम रीज़न मेंशन कर सकते हैं. रीजंस मीन्स जो यूज़ हम कर रहे हैं डिवाइस उनको मेंशन कर सकते हैं हाई पावर रेटिंग में, लाइक एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर हो सकता है इसमें, इसमें गीज़र हो सकता है, एट्सेट्रा, राइट. सो ये सारे हाई पावर कंजम्पशन डिवाइस है. इसमें हमारा टेबल फैन या फिर सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, टेलीविज़न, एट्सेट्रा. ठीक है. तो ये लो पावर कंजम्पशन वाले डिवाइसेस हैं. सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में. अब सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया अ डोमेस्टिक सर्किट यूजेस 5 एम्पियर फ्यूज. सो फ्यूज बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं? फ्यूज इज़ अ सेफ्टी डिवाइस जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है, जिसका प्रिंसिपल सेफ्टी डिवाइस. अब इसमें होता क्या है, अगर इनके सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो इट में डैमेज द सर्किट, या फिर हमारा जो अप्लायंस है उसको डैमेज कर सकता है. इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं. लेट सपोज ये हमारा कोई लोड रेजिस्टेंस है. लोड मीन्स यहाँ पे कुछ भी हमारा अप्लायंस कनेक्टेड हो सकता है, और ये हमने अगर डायरेक्टली किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली विदाउट एनी फ्यूज, तो क्या होगा इन केस ऑफ ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट अगर इसमें होता है तो हैवी अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट, राइट. सो अगर हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो दिस डिवाइस में गेट डैमेज. तो हम क्या करते हैं, फॉर सेफ्टी ऑफ दिस डिवाइस हम क्या करते हैं, हम एक फ्यूज लगा देते हैं यहाँ पे. अब फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज इस डिवाइस को बचाएगा. ये कुछ इस तरीके से वायर सा होता है, ये फ्यूज है हमारा, लेट से. तो यहाँ पे अगर हैवी करंट फ्लो होता है इन सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, तो इन दैट सेंस यहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और फ्यूज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है. सो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिस वायर विल गेट मेल्ट और ये सर्किट को ओपन कर देगा, डिसकनेक्ट कर देगा लोड को फ्रॉम द सोर्स. एंड इन दैट सेंस वी कैन से लोड विल बी सेफ. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें बोला गया 5 एम्पियर का फ्यूज है, मीन्स 5 एम्पियर तक ही करंट इसमें फ्लो हो सकता है. इसके ऊपर जाएगा तो इट विल बी डैमेज्ड. ठीक है. अब उसकी रेटिंग 5 एम्पियर की. अब आगे बोला गया फाइंड हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेटिंग 100 वॉट टू 20 वोल्ट, यानी कि 100 वॉल्ट के कितने बल्ब हम सर्किट में लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है. अब क्वेश्चन में बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि 220 वोल्ट के सप्लाई पर 100 वॉट का पावर बल्ब देगा. दैट इज व्हाट द पावर रेटिंग ऑफ बल्ब इज बीन गिवन. तो हमें पता है कि पावर बेसिकली क्या होता है. पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू वी, दैट इज करंट इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं थ्रू द बल्ब. ये होगा P बाई वी. अब P हमें कितना गिवन है, पावर इज गिवन एज 100 वॉट
और कितने सप्लाई पे वो देगा 100 वाट 220 पे। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/11 जो कि आएगा हमारे पास 0.45 एम्पियर, यानी कि एक बल्ब में इतना करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, हमारे पास लेकिन मैक्सिमम गुंजाइश कितनी है 5 एम्पियर की, मीन्स वी कैन फ्लो अप टू 5 एम्पियर ऑफ करंट। सो 5 एम्पियर में हमारे पास अभी कितने बल्ब हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से 5 विल बी इक्वल्स टू n इंटू 0.45, यानी कि n बल्ब हम मान लेते हैं। तो इन दैट सेंस वी कैन से कि n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/0.45 यानी कि 45, और ये हो जाएगा 50/10। 50/10 का मतलब है 10/9, सॉरी ये 100 होगा, 45/100 होता है 0.45। सो 500/45 विल बी, वी कैन से इट एज टू बी 100/9। सो 100/9 आएगा 11.11, यानी कि हम जो मैक्सिमम बल्ब सेफली कनेक्ट कर सकते हैं इट इज 11 बल्ब। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बेटर, वेर n इज नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, so this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.